उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया, उसने चेन्नई से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा दिया। हर दल के नेता की तरफ से इस मुद्दे पर बयानबाजियों का दौर जारी है। बीजेपी लगातार कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर हमलावर है। इस विवाद पर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर ही पलटवार करते हुए उसे घेरने की कोशिश की है। कपिल सिब्बल ने पूछा कि क्या बीजेपी सनातन धर्म की समर्थक या संरक्षक है? क्या उसमें सनातनी होने का एक भी गुण है? सिब्बल ने कहा, सनातन धर्म के गुण हैं ईमानदारी, जीवित प्राणियों को चोट न पहुंचाना, पवित्रता, दान और धैर्य। क्या उनमें इनमें से एक भी गुण है? क्या वे कभी सनातनी हो सकते हैं? क्या वे कभी सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं, जबकि उनकी सभी गतिविधियां सनातनी गुणों से असंबंधित हैं? क्या ये सनातनी है? किसी ऐसे व्यक्ति को बचाना जिस पर महिला पहलवानों से छेड़छाड़ का आरोप है? क्या मणिपुर में जो कुछ हो रहा था उस पर चुप रहना सनातनी है? वो सनातनी एक इटर्नल रिलीजन है, मतलब कि सब मानव सनातनी बन जाएंगे अगर वो सच्चाई के आधार पर चलेंगे, मानवता की रक्षा करेंगे। अगर हमारी महिलाएं रेसलर्स के साथ कुछ ऐसी बातें हुई हैं, उनको डिफेंड नहीं करेंगे, मणिपुर में मौन नहीं रहेंगे, वही सनातनी है ना। तो इनमें कौन सा गुण है सनातनी का? ये खुद ही सनातनी नहीं है, और जो खुद सनातनी नहीं है वो सनातन धर्म की रक्षा कैसे कर सकता है? सिब्बल ने राम मंदिर को लेकर भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने पूछा, क्या आप राम मंदिर बनाकर राम भक्त बन सकते हैं? राम मंदिर बनाना क्या राजनीतिक राम भक्त बनना है? पवित्रता है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं, इस देश के लोगों को बताएं कि आपके पास सनातनी होने का कौन सा गुण है। सनातनी का मतलब क्या है? जैसे आपने राम टेम्पल बना दिया, ठीक है ना, तो आप राम तो नहीं बन गए, आपने एक इमारत खड़ी कर ली। राम तो वही है ना जो राम के आचरणों पे चले, उनका पालन करे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक गुण सनातनी के आप बता दीजिए कि आप में है। कोई एक गुण। सनातनी कभी भेदभाव की बात नहीं करता, कभी हिंसा का इस्तेमाल नहीं करता। ये तो भैया, ये तो उन लोगों में से हैं जो सनातन धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। तो वहीं कपिल सिब्बल के सनातन और बीजेपी पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कपिल सिब्बल के पुराने बयानों को लेकर पलटवार किया और कहा कि ये वही कपिल सिब्बल हैं जो राम मंदिर के फैसले को रोकने की बात कर रहे थे। ये वही कपिल सिब्बल हैं जो 3 तलाक को खत्म करने का विरोध कर रहे थे। अब कपिल सिब्बल जी सनातन धर्म पर बोलेंगे तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ये वही कपिल सिब्बल हैं जिन्होंने बाकायदा राम मंदिर के जब सुनवाई हो रही थी मुद्दे पर कहा था कि वर्डिक्ट को डिले होना चाहिए, सुनवाई में देरी होनी चाहिए, क्योंकि इससे असर पड़ेगा चुनाव का। ये 2019 से पहले की बात है। ये उनकी वकालत रही है। ट्रिपल तलाक के मामले में ये बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े थे और कह रहे थे ट्रिपल तलाक को ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब आ गए समाजवादी पार्टी में, और बजाय कुछ एक भी बयान वो दें स्वामी प्रसाद मौर्य के उन बयानों के बारे में जिन्होंने सनातन धर्म को एक धोखा कहा है, उस पर तो मौन धारण किए हुए हैं, और अब भाजपा को सनातन धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। बता दें, ये सनातन का मुद्दा शुरू कब से हुआ। दरअसल DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से करते हुए कहा कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। वहीं DMK सांसद A राजा ने कहा था कि सनातन पर उदयनिधि का रुख नरम था। उन्होंने कहा, सनातन धर्म की तुलना सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए, जबकि उदयनिधि ने सनातन की तुलना मलेरिया से की है। DMK नेता ने आगे कहा कि सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। इन बयानों के बाद से सनातन के मुद्दे पर बहस छिड़ गई। वहीं बीजेपी के इन बयानों को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को ही सनातन विरोधी घोषित कर दिया है। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा और तेजी से रफ्तार पकड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।